हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एक्चुअली आज है ना एक स्पेशल ओकेजन है। आज मेरे भाभी का बेबी शॉवर है। तो बेबी शॉवर के लिए मैं भी रेडी हो रही थी। आफ्टर ऑल मैं भी ननंद हूँ ना, तो ऑब्वियसली मुझे तो भाव ही भाव रहने वाला है, क्योंकि मैं मायके जो आई थी तो मैं भी रेडी हो रही थी। देखो दीदी मेरा मेकअप कैसे कर रही है। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, मेरा फेस मुझे क्लीन करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद दीदी अप्लाई कर रही है मेरे फेस पे कॉम्पैक्ट। तो उन्हें पहले कॉम्पैक्ट अप्लाई किया सब जगह अच्छे से। उन्हें मेरे नेक में, मेरे फेस पे पूरा एक तरीके का कॉम्बिनेशन लगना चाहिए, क्योंकि फेस पे अकेले कॉम्पैक्ट अप्लाई किया और नेक पे नहीं किया तो मैं कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना। एक फेस की स्किन एकदम फेयर लगेगी, नेक की स्किन थोड़ी सी डाउन लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फेस पे और नेक पे दोनों पे भी कॉम्पैक्ट अप्लाई किया। फिर उसके बाद डार्क सर्कल्स थोड़े बहुत तो रहते हैं, नोज साइड थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, तो उन्हें सभी जगह एक सा थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे डार्क सर्कल्स थे, जहाँ पे डार्क डार्क एरिया था, वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट अप्लाई किया। और उसके बाद उसमें सभी जगह उन्हें अच्छे से स्मर्ज कर दिया। स्मर्ज करने के बाद वो अच्छे से और अच्छे से उसको फिनिशिंग कर रही थी। फिनिशिंग करने के बाद धीरे 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 करके उन्हें एकदम अच्छे से सब के सब एरिया एकदम इक्वल और प्लेन कर दिया। देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि उन्हें डार्क सर्कल थोड़े बहुत हैं, मुझे ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे एकदम ज़्यादा कॉम्पैक्ट थोड़ा सा अप्लाई किया। फिर धीरे धीरे करके उन्हें मेरा फेस पे एकदम इक्वल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया। देखो धीरे धीरे। फिर उसके बाद उनके पास 2-3 क्रीम और थी फेयरनेस वाली, जिसको कुछ तो बोलते हैं कॉम्पैक्ट, कुछ बीबी क्रीम है, कॉम्पैक्ट है। उसके बाद और भी चीज़ें थी फाउंडेशन टाइप का, कुछ चीज़ें, अलग अलग चीज़ें उन्हें काफ़ी सारी मेरे फेस पे अप्लाई की। फिर उसके बाद गाइस पता है क्या हुआ, मेरी बेटी देख रही थी मुझे दूर से, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है। फिर उसके बाद वो मेरे पास आई और बोल रही थी, मम्मा आप ही अकेले कर रही हो क्या मेकअप, मुझे करने नहीं मिलेगा क्या। फिर मैंने उसको बोला, बेटा आपको भी मेकअप करना है, सबसे पहले जाके आप लहंगा लेके आओ। तो उसने लहंगा पहले ही ला के रखा था, क्योंकि मैं तो एथनिक वेयर पहन ही रही थी, पहना ही हुआ है मैंने उसको। उसके लिए भी मैं लहंगा लेके आई थी अमरावती से जब आई थी तब। देखो मैं कितनी भूत दिख रही हूँ ना। तो एथनिक वेयर उसने ला के रखा। वो बोली, मम्मा थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, मुझे भी आपके साथ में मेकअप करवाना है, मुझे भी सुंदर सुंदर दिखना है। तो मैं उसको टिप्स दे रही थी, बेटा आप जाके पहले फेस वॉश करके आओ, ये लहंगा आप थोड़ा सा वेयर कर लो तो मम्मा का काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखो वो खुद बहुत ही, वैसे भी समझदार है मेरी बेटी, बहुत ही समझदार है। वो बोली कि ओके मम्मा, मैं वेयर तब तक के कर लेती हूँ, आप जल्दी जल्दी मेकअप करा लो। तो गाइस देखो मेरा मेकअप धीरे धीरे करके चालू ही था, वो कर ही रही थी फेस पे। एक्चुअली ना मैं मेकअप बहुत कम करवाती हूँ, उसके वजह से मुझे समझ ही नहीं रहा था कि वो इतनी सारी चीज़ें क्या क्या मेरे फेस पे अप्लाई कर रही थी। लेकिन ठीक है, वो बोल रही थी कि मैं आपको बहुत सुंदर बना दूंगी। तो मैं पेशेंस के साथ बैठी हुई थी कि ठीक है कराओ, और क्या क्या मुझे अप्लाई करना है आपको करो। लेकिन मेरा एक ही फोकस था, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं सुंदर दिखनी चाहिए, बहुत ही प्यारी लगनी चाहिए। तो उनका धीरे धीरे मेकअप कंटिन्यू चल ही रहा था। मेरी बेटी की एक्साइटमेंट चल रही थी, मम्मा अब तो मैंने लहंगा पहन लिया, अब तो मुझे रेडी कर दो। तो मैंने बोला, बेटा कर रही है मम्मा, थोड़ा सा टाइम और दे दो मम्मा को, मम्मा थोड़ा सा और मेकअप करा ले। आफ्टर ऑल एक्चुअली क्या होता है ना, सभी चीज़ें मैनेज, एक आध दिन ही फंक्शन होता है, और फंक्शन में सारी चीज़ें मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बच्चों को अगर अपन अग्रेसिवली कुछ बोल दें तो उनको भी बुरा लग जाता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं मेरे बच्चों को कुछ भी बोलती नहीं हूँ कि चुप बैठो और जाओ। मुझे ऐसा लगता है बच्चों की भी कुछ इच्छाएं होती है, उनको भी न्यू एक्साइटमेंट होती है,
मम्मा क्या करा रही होगी, मुझे भी करना है, आफ्टर ऑल डॉटर है तो मम्मा के ही गुण आएंगे ना उसके अंदर। तो उसका भी चल रहा था, मम्मा जल्दी करो मुझे मेकअप कराना है, मम्मा जल्दी करो मुझे मेकअप कराना है। तो आफ्टर ऑल मैंने बोला बेटा 2 मिनट दो मम्मा को, सिर्फ 2 मिनट। मम्मा आपको रेडी भी करेंगी, आपका भी मेकअप करेंगी, आप भी सुंदर सुंदर दिखेंगी, क्योंकि मम्मा अकेले ऐसी नहीं है कि मम्मा ही सुंदर दिखे, मम्मा की बेटी भी ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए ना। तो उसके वजह से मैंने मेकअप कराया। फिर उसके बाद मैंने दीदी से बात की कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे मेरी बेटी का मेकअप करना है। तो वो बोली कि ठीक है, इट्स ओके, आप आपकी बेटी को थोड़ा सा रेडी कर लो, मैं तब तक के मेरा दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरा काम स्टार्ट होगा मेरी बेटी के ऊपर। तो मैं मेरी बेटी के लिए वैसे चीज़ें ढूंढ के रख रही थी, इसकी पिंस वगैरह कहाँ है, भाभी से बोल रही थी कि इसकी पिंस दे दो मुझे, इसकी बाकी चीज़ें भी यहाँ वहाँ रखी थी, उसको क्लच, उसकी बेंदी, सारी चीज़ें मुझे दे दो, मुझे उसको लगाना है। तो दीदी भाभी बोली कि ठीक है, मेरे पास ही है, 2 मिनट रुको, मैं आपको देती हूँ करके। तो ऐसे करके मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके बातों में उलझा रही थी, और तब तक के मेरा मेकअप भी बाय साइड धीरे धीरे करके चल रहा था। और ये दीदी क्या मालूम कितना कुछ कर रही थी, फेस पे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद काजल अप्लाई कर रही है। मेरी बेटी बेचारी सोच ही रही है मम्मा रेडी कब तक होंगी। तभी भी दीदी का कुछ ना कुछ चालू था, वो आई शेडोज अप्लाई कर रही है, तो उन्होंने काजल अप्लाई किया। आफ्टर ऑल मज़ा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मेरे को बेटी की भी चिंता हो रही थी कि इसको कब रेडी हूँ करूँ, इसको बुरा लग रहा होगा, आफ्टर ऑल मम्मा हूँ ना मैं। फिर धीरे 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 करके उन्होंने मेरा मेकअप किया। फिर उसके बाद धीरे 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 करके मेरी बेटी के पेशेंस टूटते जा रहे थे। फिर मैंने बोला कि 2 मिनट, अब तो फाइनली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट रुक बेटा, फिर उसके बाद मैं आपका मेकअप करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उनको दीदी को फाइनली बोल ही दिया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं मेरी बेटी का मेकअप करा देती हूँ, मेकअप कर देती हूँ। तो वो बोली कि ठीक है। अब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, सबसे पहले आप आपकी बेटी को रेडी कर दो। उन्होंने मेरी बेटी को बोला कि 2 मिनट रुक जा बेटा, आप मम्मा के पास चली जाओ। तो मेरी बेटी को अब मैं रेडी करने वाली हूँ। मैंने उसको फटाक से रेडी कर दिया। फिर इतना अच्छा लगता ना लेकिन मेकअप करने के लिए।
अब देखो गाइस, मैंने मेरे बेटी को भी रेडी करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने भी उसको क्रीम लगाई, मॉइस्चराइजर लगाया, फिर मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लगा दिया उसके सभी जगह, उसके हाथों में, पैरों में, मैया में, सब जगह मैंने स्प्रेड कर दिया उसको अच्छे से। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मा जैसे मैं कब रेडी होंगी। लेकिन ठीक है ना, बच्ची है तो ज़्यादा मेकअप तो वैसे उसका अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कितनी भी एक्साइटमेंट हो बच्चों को, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा रेडी करो तो फिर उनकी स्किन डैमेज हो सकती है ना। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा काजल लगाया। काजल और उसको मैं ऑप्शन पूछ रही थी कि बेटा मैं लगा दूँ क्या ये, क्योंकि ना ऑलरेडी वो सारे डिवाइसेस देख रहा, सारी चीज़ें देख रही थी मेकअप की, कि मम्मा ये क्या है, पूछ भी रही थी मम्मा ये क्या है, इसको कॉम्पैक्ट बोलते क्या, मम्मा इसको आई शेडो बोलते क्या, मम्मा इसको क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा उसका चालू था। तो उसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट लग रहा था, तो मैंने फिर वो दीदी को बोला कि दीदी आप भी उसको फेस पे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अप्लाई कर दो, क्योंकि बच्चों की स्किन क्या होती है ना, एकदम सॉफ्ट होती है, तो हम सारी चीज़ें उनको एकदम डार्क डार्क नहीं अप्लाई कर सकते ना, इसके वजह से फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद मैं खुद को देख रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। बाकी तो दोनों भाभियाँ आजू बाजू में थी, मेरी दोनों भाभी का, दो भाभियाँ, दोनों भाभीियों का बेबी शावर था, तो वो आजू बाजू में वैसे रेडी हो ही रही थी, लेकिन वीडियो मैंने सिर्फ खुद का ही निकाला है। तो मैं उनको कब से चिढ़ा रही थी कि भाभी देखो आपसे तो अच्छी मैं दिखने वाली हूँ, आपसे अच्छी तो मैं दिखने वाली हूँ। और उसके बाद मेरी बेटी का मेकअप चालू हो रहा था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा काजल, छोटा छोटा सा काजल लगा दिया। उसने लहंगा वहंगा खुद ही पहन लिया था। फिर उसके बाद मेरे भाई लोग भी ऊपर आ गए, उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को भी फेस पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ मेकअप किया जाए, क्योंकि उन लोगों को आज फोटो शूट भी कराना था। तो फोटो शूट करवाने के लिए उन लोग भी एक्साइटेड थे। वैसे मेरे भाई, दोनों भी भाई, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ऐसे मेकअप शेकअप या कुछ भी चीज़ों में ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता, लेकिन ठीक है बेबी शावर है आफ्टर ऑल, उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि फ़ोटो शूट होने वाला है, तो वो भी अच्छी दिखना चाहिए। तो मैं उनकी मज़ा ले रही थी, उनके पास बार बार जा रही थी, उनको चिढ़ा रही थी, उनकी भलैया ले रही थी, बहुत मज़ा आ रही थी, उसकी बहुत मज़े ले रही थी मैं। तो उसके बाद फिर मेरा भाई को बहुत हंसी आ रही थी, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बट यार बहुत मज़ा आती, लेकिन अपने भाई भाभी के साथ मेकअप शेकअप कराओ, उनके साथ बैठो, उनकी बातें, उनके साथ बातें करो, उनकी मज़े लो, तो बहुत मज़ा आ रहा था वैसे। उसके बाद भाभी उनको एडवाइस कर रही थी, आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ, चालू था कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आफ्टर ऑल मेरी बेटी भी रेडी हो गई, मेरी भाभी भी रेडी हो गई, सब लोग कुछ ना कुछ रेडी हो गए। मेरी बेटी तो बस पोज ही दे रही थी, मम्मा मैं कैसी दिख रही हूँ, मम्मा मैं कैसी दिख रही हूँ, अलग अलग मुझे पोज दे के बता रही थी, मम्मा मैं ऐसी करूँ, मम्मा आपने मुझे इतनी सुंदर बिंदी लगाई तो मैं वैसी पोज दूँ, ऐसी पोज दूँ। उसका चालू था अलग अलग चीज़ें कि मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, पर मज़ा ही अलग आ रहा था। उस दिन की बात ही अलग थी। आज बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, पर बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली। फिर उसके बाद मैं जाके बैठ गई एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल के सामने, कि जब मुझे मिरर भी मेरे सामने दिख रहा था। अभी तक कि मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पे सामने मिरर नहीं था, लेकिन अब मैं मिरर के सामने बैठ गई और उनको, दीदी को बोला, दीदी अब मुझे बहुत अच्छे से रेडी करो, मुझे मस्त ये भी लगा के दो, मुझे क्या बिंदी भी लगाना है, मांग टीका लगा दो, बिंदी लगा दो, मेरे बाल बहुत अच्छे से संवार दो, ऐसे बोल के मैं सामने ही मिरर के बैठ गई। तो दीदी बोली कि ठीक है कर देती हूँ करके। तो ऐसे ही मेरा मेकअप चालू था, मैं उनको बता रही थी कि मुझे ये वाला मेकअप करना है, मुझे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, चालू था मेरा। तो चालू है कंटिन्यू मेकअप, कुछ ना कुछ।
हाँ, गलती से हुआ।